हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करें तो प्रीवियस में हम लोगों ने राउटिंग प्रोटोकॉल्स कंप्लीट कर लिए थे, मीन्स EIGRP, RIP एंड OSPF और स्टैटिक राउटिंग। इन सभी के वीडियोस 1 बाय 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो रीडिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के लिए। देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ रही है, बेसिकली आप समझिए कि कोई एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर रही है, राइट। बट अगर उस कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को परचेस किया, उस दूसरी कंपनी के इन्वायरमेंट को, दूसरी कंपनी के नेटवर्क को अपने OSPF डोमेन के साथ अटैच करना चाह रहा, OSPF डोमेन के साथ अपडेट करना चाह रहे हैं, उस कंडीशन में हमें क्या इनेबल करना पड़ेगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन इनेबल करना पड़ेगा। आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक डोमेन है, उस पर जो उसने राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ किया हुआ है वो EIGRP यूज़ किया हुआ, राइट। और एक जो कंपनी है जो परचेस कर रही है, इस डोमेन को खरीद रही है, वो जो कंपनी है उसने अपने इंटरनल डोमेन के अंदर OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर रखा है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इन दोनों ही नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना है। तो दोनों नेटवर्क को अगर आपस में कनेक्ट करना है, मीन्स EIGRP के जो भी रूट्स हैं वो रूट्स OSPF में अपडेट हो जाने चाहिए, और जो OSPF के रूट्स हैं वो रूट EIGRP में अपडेट हो जाने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स EIGRP डोमेन को आप OSPF डोमेन के साथ इजिली कनेक्ट कर पाओगे, राइट। तो इसके लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा? इसके लिए हमें रिडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। EIGRP में OSPF रूट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और OSPF के अंदर EIGRP के रूट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में होता यह है कि जब भी आप रिडिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे EIGRP के अपने खुद के इंटरनल कुछ रूट्स होंगे, राइट। EIGRP के अपने इंटरनल रूट्स होंगे, बट OSPF के रूट्स, OSPF के नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन जब EIGRP डोमेन में अपडेट होगी तो उस कंडीशन में EIGRP इन सभी प्रीफिक्सेस को, सभी नेटवर्क्स को जो OSPF में प्रेजेंट है उसको एक्सटर्नल मार्क करेगा। क्या मार्क करेगा? एक्सटर्नल। देखिए, मैंने EIGRP में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि EIGRP 90 इज द इंटरनल AD वैल्यू एंड 170 इज द एक्सटर्नल AD वैल्यू। इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो EIGRP डोमेन में होता क्या है कि उसके जो इंटरनल रूट्स हैं उसको क्या बोलेगा? लोकल रूट्स है, उसके अपने डोमेन के रूट है। और जब हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करेंगे, क्या परफॉर्म करेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन, राइट। जब आप रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करोगे, आफ्टर दैट OSPF के नेटवर्क्स EIGRP में जो अपडेट होंगे वो एक्सटर्नल शो करेगा, राइट। OSPF के नेटवर्क्स जब EIGRP में आएंगे तो वो एक्सटर्नल हो जाएंगे, राइट। तो अगर हम बात करें EIGRP के अंदर, तो EIGRP के पास जो फर्स्ट प्रेफरेंस EIGRP प्रोटोकॉल देगा, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा, आप ऐसे बोल सकते हो, फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, वो हमेशा और हमेशा आपके लोकल रूट्स के लिए देगा। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देगा? लोकल रूट के लिए देगा, और उसके बाद एक्सटर्नल रूट्स को प्रेफरेंस मिलेगा, राइट। मैं एक छोटा सा टोपोलॉजी क्रिएट करता हूं कि दिस इज R1 एंड दिस इज R2, राइट, एंड दिस इज R3. R1 is connected with R2, R2 is connected with R3. ओके, मैं सपोज करता हूं कि R1 जो है, एक डोमेन ही है और दूसरा वाला डोमेन ही है, राइट। ये EIGRP डोमेन है और ये सपोज करते हैं OSPF डोमेन है, राइट। EIGRP में सपोज आप AS नंबर यूज कर रहे हैं 100 एंड OSPF में जो एरिया आप यूज कर रहे हैं वो एरिया 0, राइट। प्रोटोकॉल के बारे में ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, बिकॉज हम लोगों ने प्रीवियस में प्रोटोकॉल के बारे में 1 बाय 1 वीडियोस कंप्लीट कर रखे हैं, ओके। और अगर आपको चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको पता ही है कि अगर CCNA के अंदर EIGRP का 1 या 2 वीडियोस हैं आपके पास,
तो चैनल पे EIGRP का कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसमें EIGRP की 1 by 1 थ्योरी एंड प्रैक्टिकल की प्रॉपर लैब प्रेजेंट होगी। अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से मैंने चीज़ों को बताया हुआ है। ऐसे ही OSPF की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। कंप्लीट OSPF की प्लेलिस्ट, इसमें डिटेल से डीप में सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हुई है। ओके, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो EIGRP डोमेन है, EIGRP डोमेन के जितने भी रूट्स हैं वो इंजेक्ट होने चाहिए कहाँ पे, OSPF डोमेन के अंदर, और OSPF डोमेन के जो भी रूट्स हैं वो इंजेक्ट होंगे EIGRP डोमेन के अंदर, राइट। ओके, तो इस बीच में जिस राउटिंग पे, मतलब हम किस राउटर पे रीडिस्ट्रीब्यूशन इनेबल करेंगे इस बात को समझेंगे। तो ये जो R2 राउटर है, इस राउटर को हम लोग बोलेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, या एक्चुअल में देखा जाए इधर रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के अलावा ये OSPF डोमेन है आपका। OSPF डोमेन में हम लोगों ने ASBR राउटर के बारे में पढ़ा था, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर के बारे में डिस्कस किया हुआ था OSPF के अंदर, राइट। तो ASBR राउटर पे ही रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करेंगे। अगर आप EIGRP टू OSPF या RIP टू OSPF, अगर OSPF डोमेन के साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं तो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन इनेबल करेंगे, परफॉर्म करेंगे, वो ASBR राउटर पे परफॉर्म करेंगे। ASBR राउटर का मतलब होता है OSPF नेटवर्क का वो एंड राउटर जिसपे EIGRP का भी नेटवर्क कनेक्ट है और OSPF का भी नेटवर्क कनेक्ट है। तो इस राउटर को क्या बोलेंगे, ASBR राउटर बोलेंगे। ओके, तो ये चीज़ अच्छे से समझ में आपको आ गई। लेकिन अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आपको प्रीवियस में ले चलूं EIGRP डोमेन के अंदर, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होता है कि इज इट पॉसिबल द रीडिस्ट्रीब्यूशन इज इन अ सिंगल राउटिंग प्रोटोकॉल। मतलब एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, उसमें ये बोला गया क्या ये तो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बीच में हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को समझिएगा। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर मेरे डोमेन के अंदर सिंगल राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, कोई एक राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, तो क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा यस, राइट। मीन्स अगर आप, लेकिन उसके लिए कंडीशन होगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म हो सकता है सिंगल राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर, बट वो राउटिंग प्रोटोकॉल होना चाहिए OSPF, और OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल होना चाहिए। और राउटर पे, जिस राउटर को मैंने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बनाया या जिस राउटर पे मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन इनेबल करने जा रहा हूं, रीडिस्ट्रीब्यूशन इनेबल करने जा रहा हूं, उस राउटर पे मल्टीपल प्रोसेस आईडी होंगी। मीन्स प्रोसेस आईडी, PID का मतलब आप समझ रहे हो, OSPF में मल्टीपल प्रोसेस आईडी होनी चाहिए। सपोज दिस इज अ प्रोसेस ID 1 एंड दिस इज अ प्रोसेस ID 2। तो इस कंडीशन में अगर मुझे किसी डिफरेंट एरियाज के रूट इस नेबर वाले एरिया के साथ अपडेट करने हैं और राउटर पे मल्टीपल डिफरेंट प्रोसेस आईडीज हैं, देन विद हेल्प ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन वी कैन अपडेट द नेटवर्क इन प्रीफिक्सेस इंफॉर्मेशन इन अदर एरिया, फ्रॉम वन एरिया टू अदर एरिया। क्लियर हो रही बात? मैं सिंपल तरीके से इतना बोलना चाह रहा हूं आपसे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल के बीच में परफॉर्म होती है। मिनिमम 2 राउटिंग प्रोटोकॉल होने चाहिए। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वो कौन सा ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो सिंगल राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म किया जा सकता है और उसकी कंडीशन क्या है, तो आप बताओगे रीडिस्ट्रीब्यूशन एक ही प्रोटोकॉल, एक ही डोमेन के अंदर भी परफॉर्म हो सकता है, उसमें रनिंग प्रोटोकॉल OSPF होना चाहिए, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए उस राउटर पे मल्टीपल प्रोसेस आईडीज होनी चाहिए, राइट। तभी हम इन दोनों प्रोसेस आईडीज को आपस में एक दूसरे के साथ रीडिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन, जो डाउट अगर किसी के माइंड में था कि एक ही डोमेन के अंदर हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर पाएंगे, तो वो पॉसिबल है केवल और केवल OSPF के केस में। ओके, अब मैं एक EIGRP का पॉइंट ले लेता हूँ। देखिए, अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो, क्योंकि देखिए आपने EIGRP और OSPF अगर जरा सा भी अच्छे से पढ़ा है तो OSPF का पॉइंट तो मैंने आपको क्लियर किया कि OSPF में मल्टीपल प्रोसेस आईडीज़ के बीच में विद हेल्प ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन हम लोग प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, मीन्स LSAs की इंफॉर्मेशन
अपडेट कर पाएंगे, क्योंकि OSPF एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। ओके, अब EIGRP के बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन EIGRP में इस तरीके का होता है कि देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन मैंने EIGRP से OSPF में परफॉर्म किया, मतलब हमने जो रीडिस्ट्रीब्यूट किया है इनटू OSPF किया है, EIGRP इनटू OSPF, ये वाला रीडिस्ट्रीब्यूशन मीन्स EIGRP के जो भी रूट्स हैं वो इंजेक्ट होंगे किसमें, OSPF के अंदर। इस टाइम पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्या OSPF के अंदर जो भी रूट्स अपडेट होंगे उन रूट्स में EIGRP में जो राउटर है वो राउटर क्या अपने फिजिबल सक्सेसर की इंफॉर्मेशन अपडेट करता है। क्वेश्चन ऐसे ही राइज कर लिया, क्वेश्चन एक पूछा गया, उसने बोला कि एट द टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर विल अपडेट द फिजिबल सक्सेसर इंफॉर्मेशन और नॉट। ये क्वेश्चन था कि राउटर फिजिबल सक्सेसर की इंफॉर्मेशन अपडेट करेगा या नहीं एट द टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, इसमें टर्म समझने की जरूरत यह है कि जब भी रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म होता है वो राउटिंग टेबल में होता है। किसमें होता है, राउटिंग टेबल के लिए होगा। जो आपकी EIGRP डोमेन के नंबर ऑफ रूट्स हैं तो वो राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, राइट। और राउटिंग टेबल के अंदर केवल और केवल सक्सेसर की इंफॉर्मेशन होती है। किसकी इंफॉर्मेशन होती है, सक्सेसर की। जो फिजिबल सक्सेसर की अगर हम बात करें, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है तो फिजिबल सक्सेसर की अगर बात करें तो इसकी इंफॉर्मेशन हमेशा कहाँ मिलती है, टोपोलॉजी टेबल में, राइट। समझने की कोशिश करेंगे, आपको तो कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी मिल जाएंगे डिटेल से समझने में कि राउटिंग टेबल की अगर बात करें तो जो राउटर है एट द टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, राउटर जो रिडिस्ट्रीब्यूट्स करेगा रूट, वो राउटिंग टेबल में जो रूट्स की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वही रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा, राइट। क्योंकि टोपोलॉजी टेबल के अंदर जो फिजिबल सक्सेसर है उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, हमेशा टोपोलॉजी टेबल में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि EIGRP के अंदर 3 टेबल्स बनती है, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल में बेस्ट राउट की इंफॉर्मेशन ऐड होती है और बाकी जो फिजिबल सक्सेसर्स की इंफॉर्मेशन है वो टोपोलॉजी टेबल के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर हमारा बेस्ट राउट डाउन होता है तो टोपोलॉजी टेबल से जो सक्सेसर की फिजिबल सक्सेसर था वो राउटिंग टेबल में उसकी इंफॉर्मेशन कॉपी होगी, एज ए सक्सेसर काम करने लगेगा, राइट। सक्सेसर मीन्स बेस्ट रूट की बात कर रहे हैं और फिजिबल सक्सेसर मीन्स बैकअप पाथ की बात कर रहे हैं। ओके, तो मैंने OSPF और EIGRP में मुझे 2 पॉइंट्स आपको बताने थे, वो पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। ओके, अब हम लोग टोपोलॉजी पे चलते हैं, जो मैंने रियल टोपोलॉजी क्रिएट की हुई है, और उधर देखते हैं कि किस कमांड की हेल्प से हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टोपोलॉजी क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैंने बताया कि एक EIGRP डोमेन है और एक OSPF डोमेन है। EIGRP का जो AS नंबर है वो 100 है और OSPF किस एरिया का है, एरिया 0 का मेंबर है, राइट। तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। देखो, जो EIGRP के अंदर अगर मैट्रिक कैलकुलेट होती है तो उस मैट्रिक कैलकुलेशन में पता होना चाहिए कि बैंडविड्थ एंड डिले यूज़ करते हैं। जबकि अदर पैरामीटर्स की बात करें तो बैंडविड्थ, डिले के अलावा लोड, रिलायबिलिटी एंड MTU EIGRP की बात करें। OSPF के अंदर जो बेस्ट पाथ इलेक्शन होता है उसके लिए कॉस्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं बेस्ट पाथ, ठीक है। तो कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है OSPF में, बैंडविड्थ पे डिपेंड करती है, राइट। तो मैं अगर EIGRP की मैं बात करूं तो EIGRP में जो इंटरनल रूट्स हैं, ये पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हो कि EIGRP के डोमेन के अंदर जो भी इंटरनल रूट्स हैं उसके लिए तो राउटर पे ऑटो समराइजेशन इनेबल होगा। बट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन अगर EIGRP में कुछ नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन अपडेट हुई है आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या उन नेटवर्क्स के लिए राउटर, उन रूट्स के लिए राउटर समराइजेशन, ऑटो समराइजेशन इनेबल करेगा? नहीं। एक्सटर्नल रूट्स के लिए राउटर पे ऑटो समराइजेशन इनेबल नहीं है। इंटरनल रूट्स के लिए, सिंगल डोमेन के लिए जो भी रूट्स होंगे हमारे इंटरनल, उसी के लिए ऑटो समराइजेशन इनेबल होगा। तो समरी वाला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो अब लैब का मैं छोटा सा पार्ट कवर करने की कोशिश करता हूँ। वेट अ मिनट। देखिए, अब मैं लैब स्टार्ट करता हूँ। तो लैब स्टार्ट करने से पहले मैंने बेसिक IP एड्रेसेस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे, ठीक है। तो मैं आपको शो करा देता हूँ।
सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, मैंने इंटरफेस पे आईपी एड्रेस ऑलरेडी दे रखा है। एंड मैं R1 राउटर की बात करूं, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ इधर भी दे रखा है। एंड R2 राउटर पे जो कि ASBR राउटर होगा, क्योंकि मैं OSPF के साथ कर रहा हूँ तो ASBR राउटर होगा, तो मैंने इसको इनेबल किया एंड कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। सॉरी, डू सो आईपी इंटरफेस कर लेता हूँ इसको भी एक बार। तो देखिए इसके भी इंटरफेस पे दोनों पे आईपी एड्रेस असाइन है। इसके अलावा मैंने किसी भी तरह की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल R1 एंड R3, R1 पे मैं EIGRP इनेबल कर देता हूँ, राइट। राउटर EIGRP AS नंबर 100 के साथ, ओके। एंड नो ऑटो समरी। नेटवर्क की अगर आप बात करो, जो भी कनेक्टेड नेटवर्क होगा उसकी इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। एंड मैं R3 की बात कर रहा हूँ, ये 00 का मतलब जो भी कनेक्टेड इंटरफेस पे नेटवर्क्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। मान लेते हैं मल्टीपल आपने लूपबैक्स दे रखे हैं, मल्टीपल डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, तो आपको सभी नेटवर्क असाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। आफ्टर दैट मैं R3 राउटर की बात करूँ तो राउटर EIGRP, राउटर EIGRP, सॉरी मुझे OSPF कॉन्फ़िगर करना है। राउटर OSPF प्रोसेस आईडी नंबर, मिस्टेक हुई, राउटर OSPF प्रोसेस आईडी नंबर 1 एंड नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड OSPF के अंदर जो नेटवर्क है, अगर आपको यहाँ भी शॉर्ट में कमांड चलानी, मतलब इधर तो देखा जाए तो अभी मल्टीपल लूपबैक्स नहीं है, लेकिन अगर आपको कमांड्स चलानी है कि सारे नेटवर्क्स जो हैं कनेक्टेड इंटरफेस के, वो सारे के सारे नेटवर्क एडवर्टाइज हो जाएं, तो आफ्टर दैट आप ऐसा कुछ शॉर्ट में कमांड चला सकते हो। एंड एरिया 0, राइट। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई आपकी OSPF की। राउटर आईडी भी दे सकते हैं, OSPF कॉन्फ़िगर किया है तो यहाँ पे राउटर आईडी भी साइन कर सकते हैं। राउटर आईडी R3 राउटर है तो मैंने इसमें 3.3.3 दे दिया, ओके। अब मैं R2 राउटर पे इनेबल करूँगा तो नेबरशिप क्रिएट हो जाएगी सभी की। EIGRP डोमेन में EIGRP के लिए हो जाएगी। R2 पे देखिए तो राउटर EIGRP 100, इस पे EIGRP एंड OSPF दोनों ही इनेबल होंगे। इधर आप 00 की कमांड नहीं चला सकते, नहीं तो दोनों ही नेटवर्क एडवर्टाइज हो जाएंगे, राइट। इस वजह से आपको नो ऑटो समरी एंड प्रॉपर नेटवर्क एडवर्टाइज करना है, 112.1.1.0। और अगर आप वाइल्ड कार्ड मास्क दे सकते हो तो अच्छा है, ओके। इस तरीके से हमने देखिए EIGRP की नेबरशिप अप हो गई R1 राउटर के साथ, मीन्स कॉन्फ़िगरेशन आपकी अच्छे से सही से हो रही है। आफ्टर दैट अगर मैं राउटर OSPF की बात करूं, प्रोसेस आईडी 1 एंड प्रोसेस आईडी तो डिफरेंट राउटर्स पे डिफरेंट पॉसिबल है, बट सिंगल राउटर पे अगर मल्टीपल प्रोसेस आईडी आप कर दोगे तो फिर आपको मैंने भी बताया कि रिडिस्ट्रीब्यूशन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। एक ही डोमेन के अंदर एक ही प्रोटोकॉल में भी रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है इन केस ऑफ OSPF, ओके। नेटवर्क की अगर हम बात करें तो OSPF में नेटवर्क 113.1.1.0, राइट, एंड 0.0.0.3 वाइल्ड कार्ड मास्क अगर आपको देना है। उसके बाद एरिया एंड एरिया इज 0, राइट। ये देखिए OSPF में भी नेबरशिप क्रिएट हो गई 3.3 के साथ, क्योंकि मैंने R3 राउटर पे जो असाइन किया हुआ था राउटर आईडी वो 3.3 दिया। R2 पे मैंने कोई भी राउटर आईडी असाइन नहीं किया, बट अगर चाहूँ तो मैं R2 पे राउटर आईडी दे सकता हूँ 2.2.2.2। तो देखिए क्लियर IP OSPF कमांड से रीसेट होगा, क्योंकि अभी नेबरशिप बनी हुई है किसके साथ, इसके डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस के साथ। तो सिंपली आप कमांड चला सकते हो क्लियर IP OSPF प्रोसेस, राइट। स्टार भी इंस्टॉल हो जाएगा, यस, राइट, ओके। थोड़ा सा वेट करते हैं। अगेन देखो नेबरशिप क्रिएट हो चुकी है इस राउटर R2 की 3.3 के साथ, और राउटर ID R2 की अगर बात करें तो सो IP प्रोटोकॉल करिए आप, इसके थ्रू आप चेक कर पाओगे राउटर ID इज वेयर इट इज रिटन, राइट। ये आपका राउटर ID क्या है इसका 2.2.2.2, ओके।
तो इस तरीके से बात करें भाई तो आपका जो रिडिस्ट्रीब्यूशन है वो परफॉर्म करना है। राउटिंग तो हो चुकी है, मीन्स R3 राउटर पे आपको कोई भी नेटवर्क शो नहीं करेगा। सो IP रूट, मुझे R3 राउटर की अगर बात करें तो इस पर 112 का नेटवर्क नहीं शो कर रहा है, राइट। अगेन चेक कर लेते हैं, 112 का नेटवर्क R3 राउटर पे नहीं आ रहा। इट मीन्स कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं। मीन्स मैं R1 राउटर पे एक लूप बैक दे देता हूँ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, एडवर्टाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरफेस लूप बैक 1 IP एड्रेस 192.168.10.1 255 लूप बैक है, तो मैं इसको 32 कर देता हूँ। ऐसे ही मैं R3 राउटर पे परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, इधर भी लूप बैक देता हूँ, ऑटो एडवर्टाइज हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए इंटरफेस लूप बैक 1 दिया मैंने IP एड्रेस, और मैं एक लूप बैक देता हूँ 10.10.10.1 एंड 255 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो मुझे एडवर्टाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने R1 और R3 राउटर पे जो कमांड रन कराई थी वो कौन सी रन कराई थी, अगर आपको याद हो तो 00 कमांड दी हुई थी। एट द टाइम एडवर्टाइजमेंट क्या दे रखी थी, 00। तो जो भी लूप बैक्स मैं दूंगा वो एडवर्टाइज हो जाएंगे। तो R1 राउटर पे मैं R2 पे बात करूं तो इस पे तो दोनों ही आपका EIG RP NOSPF दोनों ही कनेक्ट है। तो मैं आपको 100 IP रूट दिखाता हूँ। तो इस पे ऑलरेडी आप ध्यान से देखो, D मीन्स इसके पास 10 की इंफॉर्मेशन भी आ रही है लूप बैक की, और इसके पास जो R3 पे लूप बैक 10.10.1 है उसकी भी इंफॉर्मेशन आ रही है। और ये क्या है, हमारा ASBR राउटर है। ये क्या है, हमारा ASBR राउटर बनेगा, क्योंकि OSPF की बात कर रहे हैं तो ये राउटर हमारा क्या होगा, ASBR होगा। सो IP प्रोटोकॉल से मैं एक बार आपको वेट करेंगे थोड़ा सा, तो मैं आपको डिटेल चेक कराते हुए भी चलूँगा। वेट अ मिनट, पहले मैं इस पर कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, आफ्टर दैट फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये जो R2 राउटर है क्या बन जाएगा, ASBR राउटर बन जाएगा। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन जो भी परफॉर्म करनी है वो मुझे इसी R2 राउटर पे परफॉर्म करनी है। अभी R1 एंड R2 की अगर मैं बात करूँ तो R1 पे मुझे लूप बैक चाहिए 10.10.10.10। सो IP रूट इसका नेटवर्क चाहिए 10.10.10.1 चाहिए, एंड R3 पे मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए सो IP रूट 192.168 का नेटवर्क, बट इधर दोनों ही जगह नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैं R2 पे आ जाऊंगा और इधर राउटिंग करने वाला हूँ। राउटिंग में जो पहली राउटिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन करने वाला हूँ, और रिडिस्ट्रीब्यूशन जो मैं पहले करूँगा वो करूँगा रिडिस्ट्रीब्यूशन इनटू EIG RP फ्रॉम OSPF, राइट। मैंने कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाना है, सिंपली राउटर EIG RP लिखना है और EIG RP का एस नंबर देना है। EIG RP में हम OSPF को रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि EIG RP जो चीज़ बेस्ट पाथ कैलकुलेट करता है वो ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक कैलकुलेट करता है, ओके। तो जब आप रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे OSPF को उसके प्रोसेस ID के साथ, तो आपको यहाँ पे मैट्रिक वैल्यूज़ देनी होंगी। क्या देनी होंगी, मैट्रिक वैल्यूज़ देनी होंगी, राइट। तो मैट्रिक में आपका क्या है, बैंडविड्थ है। सपोज आपने बैंडविड्थ 1000 कर दिया, डिले कर दिया, मान लेते हैं लोड, रिलायबिलिटी मैं ऐसे कर देता हूँ NMTU, राइट। आपने मैट्रिक इस तरीके से दिया। अगर आप मैट्रिक नहीं दोगे, सपोज मान लेते हैं मैट्रिक आपने नहीं दी, तो मैट्रिक नहीं देंगे तो रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म नहीं होगा। तो लेकिन एक क्वेश्चन बन जाता है क्यों नहीं परफॉर्म होगा, क्योंकि होगा क्या कि अगर आप मैट्रिक प्रोवाइड नहीं करोगे, आप केवल इतनी कमांड लिखोगे कि रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF 1, तो इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक जो सपोज इसको जो मैट्रिक कैलकुलेट करेगा वो जीरो कैलकुलेट करेगा। क्या करेगा, जीरो कैलकुलेट करेगा। इसलिए जीरो मैट्रिक कैलकुलेट करने की वजह से ये रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, ओके। और समराइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि EIG RP के जो इंटरनल रूट्स हैं उसके लिए समराइजेशन ऑटो समराइजेशन राउटर पे इनेबल होगा। एक्सटर्नल रूट्स के लिए राउटर पे किसी भी तरह का ऑटो समराइजेशन इनेबल नहीं होता, ओके। तो एंटर कर देता हूं मैं। EIG RP में मैंने OSPF के रूट्स को इंजेक्ट किया हुआ है, ओके। तो मैं R1 राउटर पे आ जाता हूँ, आपको 100 IP रूट चेक कराता हूँ। देखिए EIG RP में किया है, इसका मतलब OSPF के नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो 113 की इन्फॉर्मेशन भी अपडेट हो गई, और जो उसके लूपबैक असाइन था 10.10 वो भी अपडेट हो गया। तो EIG RP में अपडेट हुआ है, इसलिए इसका सिंबल क्या शो कर रहा है, D।
जबकि ये OSPF डोमेन के नेटवर्क्स हैं। भी 113 एंड 10 का नेटवर्क OSPF डोमेन का नेटवर्क है ना, बट ये EIGRP में अगर अपडेट हुआ है तो ये क्या दिखा रहा है, D मीन्स EIGRP के फीचर्स की तरह काम करेगा। EIGRP का जो है कि बेस्ट पाथ इलेक्शन के लिए मैट्रिक के कैलकुलेट करेगा उसी के अकॉर्डिंग। बट मैंने आपको बताया इंटरनल और एक्सटर्नल, इसने मेंशन कर रखा है कि ये नेटवर्क कौन सा है, एक्सटर्नल है, मीन्स अदर डोमेन का नेटवर्क है। ये नेटवर्क कौन सा, एक्सटर्नल है, मीन्स अदर डोमेन का नेटवर्क। ओके, तो बट R3 पे मैं बात करूं तो क्योंकि अभी मैंने OSPF में EIGRP को रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो इधर किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई। ओके, तो मैं अगेन R2 राउटर पे जाता हूं मैं, ठीक है, और R2 राउटर पे हम लोग अपडेट करने की कोशिश करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में आ गए। अब मैं जो रिडिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा हूँ, रिडिस्ट्रीब्यूशन इनटू OSPF, किसका, EIGRP का। तो राउटर OSPF प्रोसेस ID। अब OSPF में EIGRP के रूट्स को इंजेक्ट करना है, राइट। तो कमांड चलाएंगे रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP का एस नंबर आपने 100 दे रखा था। ओके, तो 100 देने के बाद अगर आप कमांड्स को यहीं पे रोक देते हो, मीन्स आप कमांड्स के आगे इतनी सी कमांड चलाते हो कि रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100, तो होगा क्या, आप समझिएगा इस बात को। इस कमांड को यहीं पे एंटर कर देने से ये होगा कि आपके जो क्लासफुल नेटवर्क होंगे वही एडवर्टाइज होंगे। मतलब ये कमांड में रिडिस्ट्रीब्यूशन तो हो जाएगा बट क्लासफुल नेटवर्क एडवर्टाइज होंगे। जो क्लासलेस नेटवर्क है मीन्स सबनेटेड नेटवर्क है जिसमें CIDR डिफरेंट है, मतलब क्लासफुल नहीं है, ठीक। तो उस कंडीशन में वो नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं होंगे अगर मैं इस कमांड को यहीं पे रन कराता हूँ ऐसे ही। ओके, लेकिन अगर मैं इस कमांड को यूज करता हूं सबनेट, राइट, इट मींस जो सबनेटेड नेटवर्क्स थे, जो आपके बोल सकते क्लासलेस नेटवर्क्स थे, वो क्लासलेस नेटवर्क जो है वो भी एडवर्टाइज हो जाएंगे विद क्लासफुल। ओके, इस कमांड की हेल्प से। इसके बाद एक कमांड और चलती है कि अगर आपको EIGRP के अंदर याद हो तो EIGRP के अंदर हम लोग मैट्रिक टाइप 1 या टाइप 2 की बात कर रहे थे। देखिए मैट्रिक टाइप में टाइप 1 और टाइप 2 में मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि EIGRP के अंदर मैंने डिटेल से टाइप 1 टाइप 2 प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि दोनों का डिफरेंस क्या होता है और प्लस दोनों के इफेक्ट क्या दिखते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया। इसलिए आपको प्लेलिस्ट EIGRP में जाना होगा और डिटेल से चीज़ें पढ़नी होगी, राइट। तो इस कमांड की हेल्प से वो क्या हो जाएगा कि आप मैट्रिक टाइप 1 इनेबल कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट टाइप 2 इनेबल होता है। अगर मैं बात करूं कि मैट्रिक टाइप 1 अगर मैं टाइप नहीं करूंगा तो एंटर करूंगा तो कौन सा टाइप इनेबल हो जाएगा, टाइप 2 इनेबल हो जाएगा, राइट। तो टाइप 2 इनेबल हो जाएगा और टाइप 2 इनेबल हो जाएगा तो कॉस्ट होती है 20 डिफ़ॉल्ट कॉस्ट, तो यहीं पे एंटर कर सकता हूँ मैं। अदरवाइज अगर आपको मैट्रिक टाइप 1 देना है तो मैट्रिक टाइप, मैं टाइप मेंशन करूंगा तो उधर जब अपडेट होगा तो टाइप शो भी करेगा। मैं टाइप 1 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, राइट। एंटर करने के बाद मैं R3 पे चेक करता हूँ। R3 पे EIGRP इंजेक्ट किया हुआ मैंने, देखिए ध्यान से। अब मैंने एंटर करने के बाद इसके पास आ रहा है E1, क्योंकि ये मैंने टाइप 1 किया हुआ है। अदरवाइज क्या शो करता है, टाइप 2। अदरवाइज क्या शो करता है, टाइप 2। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ओके, तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूं। मैं R2 पे मैंने टाइप 1 इनेबल किया हुआ है, मैं इसको नो कर देता हूं, ठीक। मैं इसको क्या कर देता हूं, नो, ठीक है। ओके, OSPF सपोर्टेड ओनली क्लासलेस रिडिस्ट्रीब्यूशन लिखा भी हुआ है, उस क्लासलेस रिडिस्ट्रीब्यूशन कीवर्ड विद सबनेट, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो चीज़ मेंशन कर रहा है। ओके, मैं अभी जो विदाउट मैट्रिक टाइप एंटर करता हूँ, ओ सॉरी, इस पर भी नो कर दिया मैंने, वेट, राइट। अब ठीक है ना, एंटर करता हूँ। ओके, अभी मैं रिडिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, टाइप 1 मैंने मेंशन नहीं किया, इसलिए मैं दोबारा से आपको इस कमांड को रन करा के दिखाता हूँ। वेट अ मिनट, ये देखिए अभी क्या शो कर रहा है, टाइप 2, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टाइप 2 इनेबल होता है तो टाइप 2 आ रहा है। लेकिन अगर आपको टाइप 1 इनेबल करना है, लेकिन मैं डिफरेंसेस आपको डिटेल से आपको EIGRP प्लेलिस्ट में ही देखने पड़ेंगे। इधर प्रोटोकॉल डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि इधर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ओके,
तो ये डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए कि EIGRP टू OSPF एंड OSPF टू EIGRP के बीच में रिडिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ओके, देखिए अभी हम लोग जो डिस्कस आगे करेंगे वो करते हैं कि किस तरीके से स्टैटिक रूट को रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और स्टैटिक रूट के अलावा अगर कनेक्टेड इंटरफेस हैं तो उन्हें कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए मैं अभी R2 राउटर पे हूँ, और अगर मान के चलता हूँ कि R2 राउटर पे एक साइड में, मैं कमांड की हेल्प से आपको बता देता हूँ, बाकी प्रैक्टिकली आप कर लेना, कि R2 राउटर पे EIGRP रनिंग में है, बट एक आपने लैन नेटवर्क के लिए या फिर किसी अदर नेटवर्क के लिए एक स्टैटिक रूट दे रखा था, राइट। तो उस स्टैटिक रूट को EIGRP में रिडिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो सिंपल सी कमांड है। देखो अगर मैं बात करूं राउटर EIGRP और एस नंबर 100 चल रहा है, अगर मुझे स्टैटिक रूट रिडिस्ट्रीब्यूट करना है तो सिंपल लिखना है रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक। क्या लिखना है? रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, और आपको एंटर कर देना। ये कमांड थी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक रूट इनटू EIGRP। क्लियर हो गई बात। और अगर अक्सर आपने देखा होगा एक दो कमांड्स और होती हैं, कैसे डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस की मैं बात करूं तो मैं बता देता हूं आपको, राउटर EIGRP अगर मैं करता हूं और एस नंबर, आप कनेक्टेड इंटरफेस को भी रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आपके पास एक कमांड है रिडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड। अब रिडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड में एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं मैं। देखिए ध्यान से, R2 राउटर पे अगर आप ऐसा कुछ मान के चलो कि EIGRP रनिंग में, मान के चलते हैं कि सपोज इधर OSPF नहीं है, इधर EIGRP डोमेन है और ये एक स्टैटिक राउट गया हुआ है इधर, तो इस R2 राउटर पे जो स्टैटिक राउट था उसको EIGRP डोमेन में रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, लेकिन उसके अलावा आप ये चाहते हो कि ये जो इंटरफेस है, अगर EIGRP में आपने इस डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस को एडवर्टाइज नहीं किया, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर इस इंटरफेस को, इस नेटवर्क को, इस इंटरफेस पे जो भी नेटवर्क असाइन है, इस नेटवर्क को R2 के EIGRP डोमेन के अंदर आपने एडवर्टाइज नहीं किया था, फिर भी अगर आप रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करोगे और रिडिस्ट्रीब्यूशन में आप कमांड चला रहे हो रिडिस्ट्रीब्यूट कनेक्ट, तो रिडिस्ट्रीब्यूट कनेक्ट का मतलब कि जो भी कनेक्टेड इंटरफेस है उसको EIGRP में रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मीन्स राउटिंग टेबल के अंदर अगर ये नहीं भी था तब भी ये राउटिंग टेबल के अंदर शो करने लगेगा। देखिए अगर आप रिडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड करोगे तो जितने भी इंटरफेस होंगे वो सारे इंटरफेसेस पे जो रनिंग नेटवर्क्स हैं वो क्या हो जाएंगे? रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक, तो अब लेकिन आपको फिल्टर करना है, आपको राउटर पे जो भी कनेक्टेड इंटरफेस हैं 3 to 4 इंटरफेस, उन सभी में से कुछ 2 नेटवर्क्स को आपको रिडिस्ट्रीब्यूट करना था और किसी एक नेटवर्क को रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। इन सभी चीज़ों के लिए अगर आप फिल्ट्रेशन करोगे, अगर आप फिल्टर की बात करोगे तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। EIGRP के अंदर मैंने डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट की प्रॉपर लैब कराई हुई है। ओके, मैं आपको हिंट्स कर रहा हूँ कि अगर किस पॉइंट को आपको किस जगह पे पढ़ना चाहिए और किस जगह पे उसकी चीज़ की अवेलेबिलिटी है, राइट। बाकी आपकी मर्जी, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग। एक पॉइंट इसमें और है EIGRP रिडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जब आप रिडिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो यहाँ पे लूपिंग के चांस हैं, क्योंकि ये टोपोलॉजी तो अभी ऐसी है, लेकिन मैं अगर लूपिंग के बारे में बताऊँ आपको तो कुछ ऐसे बोल सकता हूँ। हाँ देखिए, वेट, मैं बात कर रहा था किसकी? मैं बात कर रहा था लूप की, कि किस तरीके से राउटिंग लूप क्रिएट हो जाता है एट द टाइम ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो ये छोटा सा पॉइंट है, इसे आप समझ लीजिए, आई थिंक आपके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, सपोज दिस इज R1 राउटर एंड R2, R3, R4, R5, R6। ओके, मैं एक टोपोलॉजी क्रिएट कर रहा हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये आपस में मैंने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दी, और फाइनली मैं बात करूँ तो ये भी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, और इधर एक कोई नेटवर्क है रनिंग में, नेटवर्क्स हो गए आपके पास। और इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो राउटर्स है ना, इन राउटर्स पे मुझे क्या करना है? रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करना है। इन राउटर्स पे क्या करना है? रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करना है। ओके, बिकॉज आपका जो ये नेटवर्क है, ये वाला जो नेटवर्क है
ये जो नेटवर्क है ये आपका OSPF है, सपोज कर लेते हैं, और ये जो नेटवर्क है, अभी मैंने आपके रिप के बारे में बात नहीं की तो मैं इसको रिप ले लेता हूँ। ये नेटवर्क आपका क्या है, रिप। तो मैं आपको सिंपली ये बताना चाह रहा हूँ कि रिडिस्ट्रीब्यूशन अगर आप करते हो तो रिडिस्ट्रीब्यूशन करने के टाइम पे राउटिंग लूप क्रिएट हो सकता है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। वो टोपोलॉजी पर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसी कुछ टोपोलॉजी है तो होगा क्या, देखिए ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसको आप कनेक्टेड मत मानिएगा, ठीक है। मैंने ये बोला हुआ है कि R5 पे रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करेंगे क्योंकि इसके पास OSPF इधर रनिंग में है, ये तो पता है आपको इस पूरे डोमेन का, और ये रिप डोमेन है, राइट। कुछ नेटवर्क्स दे देता हूँ, सपोज 10.1.1.0/24, 10.1.2.0/24, 10.1.3.0/24 and 10.1.4.0/24, राइट, एंड 10.1.5.0/24। इधर कर लेते हैं तो 192 का नेटवर्क ले लेते हैं, 1.0/24 एंड 192.168.2.0 एंड 3.0/24, 4.0/24 एंड 5.0/24। इंटरफेस ले लेता हूँ कि FS0/0/0 एंड FS0/1, जो भी इंटरफेस है। एक टोपोलॉजी है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ। अब इस बात को समझिए कि R5 राउटर पे मैं जो डिटेलिंग कर रहा हूँ उस चीज़ को समझिएगा। ये R5 राउटर है, इस राउटर पे हमें रिडिस्ट्रीब्यूशन करना है और इस राउटर पे मुझे रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, OSPF टू रिप और रिप टू OSPF, OSPF टू रिप एंड रिप टू OSPF। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करेंगे, राइट। परफॉर्म करने के बाद R1, R2, R3 के पास ऑलरेडी OSPF के नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन थी, तो इन राउटर्स पे किसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी, 10.1.1.0, 2.0, 3.5.0, रिप के जो भी नेटवर्क्स हैं, जो भी रूट्स हैं, वो सभी रूट OSPF में अपडेट हो जाएंगे और OSPF के रूट रिप में अपडेट हो जाएंगे। अब होगा क्या, बीच के राउटर्स जिस पे मैंने रिडिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई किया था, इस राउटर पे रिप भी प्रेजेंट है और OSPF भी प्रेजेंट है। ध्यान से समझिएगा अगर आपको राउटिंग लूप के बारे में समझना है। रिप का AD वैल्यू 120 होता है और OSPF का AD वैल्यू 110 होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि OSPF का AD वैल्यू कितना है, 110, तो लेस है। जिसका AD वैल्यू होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा, राइट, जिसका AD वैल्यू होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा। तो उस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो OSPF के थ्रू प्रेफरेंस मिलेगा। मतलब अगर ये राउटर R5 से मुझे इस नेटवर्क में रीच करना है 10.1.1.2.0, तो जो बेस्ट पाथ R5 चूज करेगा वो वाया इस नेटवर्क चूज करेगा, राइट, OSPF के नेटवर्क से चूज करेगा। और इधर भी अगर मैं बेस्ट पाथ इधर चूज, इस नेटवर्क में भी मुझे जाना है तो किसके थ्रू चूज करेगा, इस OSPF के थ्रू चूज करेगा, क्योंकि दोनों ही राउटर पे जो AD वैल्यू लेस है वो किसकी है, OSPF की। तो लेस AD वैल्यू होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो बेस्ट पाथ प्रेफर कर रहा है वो कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल का बेस्ट पाथ चूज कर रहा है, ओके। उस कंडीशन में होगा क्या कि इस पे लूपिंग क्रिएट हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर मैं इस नेटवर्क के पास, मैं इस नेटवर्क में, क्योंकि इस नेटवर्क पे जो इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही थी वो वाया इसकी अपडेट हो रही थी, जो रिप के नेटवर्क आ रहे हैं वो इसके पास आ रहे हैं और इसके पास OSPF के नेटवर्क आ रहे हैं। तो देखा जाए तो ऑलरेडी नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन थी, फिर भी FS0/0 से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इसमें क्या हो रही, इन हो रही, इन सभी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन 10.1.0, 2.0, 3.0, 5.0 डायरेक्टली कनेक्टेड छोड़ दीजिए, इसके अलावा जितने भी नेटवर्क्स हैं वो सभी वाया R2 से FS0/0 पे इन कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी इसके पास उन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये रिप डोमेन में भी कनेक्टेड है तो इसके पास इन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट थी। तो उस कंडीशन में हमें करना क्या होता है, उस कंडीशन में हमें डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट अप्लाई करनी होती है। और क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ACL अप्लाई करनी पड़ेगी और ACL के अंदर इन सभी नेटवर्क्स को क्या करना होगा, डिनाई करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो ACL के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में बात करेंगे डिटेल से, जिसमें स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड एंड नेम्ड, इन तीनों के बारे में बात करेंगे, विद सीक्वेंस नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे ACL के अंदर, ओके।
तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन के जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपके क्लियर कर दिए। और अगर आपको लगता है कि रिप में किस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो रिप के लिए क्या होता है कि मैं हैश करके रिप के, क्योंकि मैंने नहीं बताया, तो राउटर रिप आपने वर्जन 2 ये कमांड होती, उसके बाद आप लिखोगे रिडिस्ट्रीब्यूट, ठीक। अगर OSPF को करना है तो OSPF प्रोसेस आईडी नंबर, जो भी उसका प्रोसेस आईडी नंबर होगा, और मैट्रिक, नेक्स्ट टू जो भी मैट्रिक होगी अपने मैट्रिक 1 दे दी। और अगर आपको रिप में EIGRP करना है तो रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP विद AS नंबर सेम मैट्रिक वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, राइट। तो इस तरीके से रिप के अंदर रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ओके। और अगर OSPF में करना है तो राउटर OSPF प्रोसेस आईडी नंबर, और इसमें अगर आपको रिप एडवर्टाइज करना है तो रिडिस्ट्रीब्यूट रिप। OSPF के लिए क्या होता है, क्योंकि रिप वर्जन 2 आपने यूज़ कर रखा है तो क्लासलेस एड्रेसेस होंगे, मीन सबनेटेड एड्रेसेस होंगे, तो उसके लिए रिडिस्ट्रीब्यूट रिप आपको सबनेट कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, सबनेट्स, राइट। और मैट्रिक टाइप 1 टाइप 2 के लिए तो आप EIGRP में अगर कर रहे हो, नहीं OSPF के अंदर ही है, अगर टाइप 1 टाइप 2 आपको असाइन करना, बाय डिफ़ॉल्ट टाइप 2 इनेबल रहता है, अदरवाइज आप टाइप 1 के लिए कमांड रन करा सकते हो, जो कि मैंने प्रीवियस में आपको बताया, ओके। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन में जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स को मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया, ओके। पर ध्यान ये रखना है कि अगर सिंगल राउटिंग प्रोटोकॉल OSPF रनिंग में है फिर भी रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि अगर राउटर पे मल्टीपल प्रोसेस आईडी हैं, एक PID1 PID2, तो इन दोनों के बीच में भी हम लोग रिडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ की ऐसा पॉसिबल है, आप करके दिखाओ। तो इसके लिए आप जाइए OSPF की प्लेलिस्ट में, राइट। OSPF की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको वर्चुअल लिंक, GRE टनल, और आई थिंक मुझे लग रहा है कि उसी में मैंने आपको बताया होगा प्रोसेस आईडी के बीच में रिडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आप सर्च करिए OSPF प्लेलिस्ट के अंदर, तो आपको इस तरीके का वीडियो मिल जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत सारे लोग इस वीडियोस को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं, बट लाइक करना और कमेंट करना भूल जाते हैं। कुछ लोग कर रहे हैं, तो उन्हीं की वजह से मैं ये वीडियोस आगे कंटिन्यू भी कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।